हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सॉल्यूशन सीरीज में। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन जो आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड अगेन बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर लोअरिंग वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। और इसमें जो मोलरिटी गिवन है हमें 0.1 एक्वास सॉल्यूशन। एक्वास मतलब क्या होगा? H2O सॉल्यूशन, H2O का कोई सॉल्यूशन है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर हमें 75 डिग्री सेंटीग्रेड यानी केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 में ऐड करता हूँ। अच्छा, इसका जो वेपर प्रेशर बॉइलिंग होगा यानी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 केल्विन जब मैं 273 में से जोड़ूंगा। तो हमें पता है डेल्टा एच और वेपर प्रेशर, दो वेपर प्रेशर और डेल्टा एच और टेम्परेचर के बीच में जो इक्वेशन होती है हमारे पास वो होती है log ऑफ P2 बाई P1। log of P2 by P1 equals equal to delta H of enthalpy of pure condition divided by 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। लेकिन टेम्परेचर हमेशा किस में रखने होंगे? केल्विन में। तो यहाँ से हमें वैल्यू किस किस की गिवन है? डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास गिवन है कि 9720 किलो। जब मैं 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 9720 डिवाइड बाई 2.3 इंटू आर की वैल्यू जो मेरी होती है 1.978। टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर कितना है? दैट इज 75 डिग्री यानी इसमें 273 ऐड करने पर कितना हमारे पास आएगा? दैट इज 348 केल्विन। तो 1 अपॉन 348 केल्विन। और दूसरा जो टेम्परेचर है मैंने बॉइलिंग पॉइंट उसको केल्विन में कन्वर्ट किया है, दैट इज 373 केल्विन। तो यहाँ से log ऑफ P2 बाई P1 को मैं सोल्व कर सकता हूँ। P2 बाई P1 यानी P2 बाई P1 जब इसको सोल्व किया जाएगा दैट विल कम 2.51। यहाँ से P1 की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी दैट इज 296 टोर। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस हो चुका है। अच्छा, यहाँ तक हमें P2 बाई P1 की वैल्यू है। अब हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग का फॉर्मूला हमारे पास होता है P नॉट माइनस पी एच, लेकिन ये RLVP होता है। यानी कि अगर हमें वेपर प्रेशर लोअरिंग निकालना है यानी P नॉट माइनस पी एच की वैल्यू निकालनी है, दैट विल कम मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर इनटू टोटल वेपर प्रेशर। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, दैट इज हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसकी वैल्यू मैं डेल्टा पी लिख सकता हूँ। मोल फ्रैक्शन और पी नॉट की कंडीशन यानी P1 है, दैट विल कम P1 जो कि 296 अवेलेबल है। और मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू मैं किस तरह कैलकुलेट कर सकता हूँ? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को मैं लिख सकता हूँ, अगर मोलरिटी के साथ मुझे इसका रिलेशन पता है कि m मोलरिटी इन मोलर मास ऑफ ए मम्मा बाई 1000। ये मेरे पास एक रिलेशन होता है जो कि सॉल्यूशन चैप्टर से ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर डेल्टा पी इक्वल्स टू 296 इंटू मोलरिटी हमारे पास कितना अवेलेबल है, दैट इज 0.1 मोलर सॉल्यूशन। H2 का मोलर मास दैट इज 18 मोलर मास डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ से जब इसको सोल्व किया जाएगा मेरे पास निकल के आएगा डेल्टा पी 0.533 जो कि हमारा RL VP ना होकर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, दैट इज डेल्टा P। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आई होप फंडामेंटल चीजें आपकी क्लियर होंगी।